लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। जो किसी मरहले में जाकर उसको अपनी आखिरी मंजिल समझे, ये अपनी मंजिल आप आखिरी मंजिल मत समझिए और अपने आप को मत ये समझिए कि हम तो माशाअल्लाह कामयाब हो गए, उस्ताद ने तो कह दिया है, अब मजीद आगे पढ़ने की तैयारी करने की क्या जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो अल्लामा इकबाल ही की शेर की सूरत में आपसे कहना चाहता हूँ, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। हालांकि हाज़िर आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी होशमंद इंसान हालात से घबरा कर बैठ नहीं जाता है। मैदान कारदार में शहसवार गिरता भी है, उठता भी है, संभलता भी है और संभल कर फिर आगे बढ़ता है। यकीनन हमसे बात कोताहियां हुई जिनकी वजह हालात हमारे सामने आए हैं, जो हम आप अपनी खुली आंखों से हम देख रहे हैं। आज मसाजिदें वीरान हैं, एक मस्जिद का रोना नहीं है। कितनी मस्जिदें हैं, तारीख पढ़िए, मुकफ्फल हैं। कितनी मस्जिदें हैं जहां गाय भैंस रखी जाती हैं, पाली जाती हैं। कितनी मस्जिदें हैं जिनमें ताला बंद हैं। वहां मुसलमान हैं भी तो कुछ हैं और वहां पर पेड़ पौधे उग आए हैं, का कोई देखने वाला इंसान हाल नहीं है। इसकी वजह से यकीनन ये महसूस हो रहा है कि हमसे कुछ कोताहियां हुई है, वो तारीखी कोताही हुई है, जिसके नतीजे में जो हमारी अज़मत रफ्ता थी, उन अज़मत रफ्ता को हम याद तो करते हैं और उन्हीं अज़मत रफ्ता को याद करते हुए किसी तालिब ने अरबी का वो शेर पढ़ा था, उलाई आबाई फजिनी मिसलिहिम। यकीनन ये अज़मत रफ्ता की दास्तान तो है और इसे भूलना नहीं चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन बेदरम सुल्तान रूट से कुछ होता नहीं है, बल्कि उसको याद करके अपनी कोताहियों के ऊपर निगाह रहे और कोताहियों को निगाह रखते हुए ये जो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जो शायद के लगता है हम उसके मिसाक इस वक्त होते हुए जा रहे हैं। गंवा दी हमने जो असलाब से मिरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाब से मिरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान से मारा। आपके हालात सामने हैं, क्या ऐसा नहीं है? यकीनन है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब हमें उठने की कुव्वत तकत नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कि वो कौम मुर्दा है जिस कौम के पास असलाफ के कारनामे न हो। वो कौम मुर्दा है जिस कौम के पास माजी ताबनाक न हो। वो कौम मुर्दा है जिसके पास कारनामे न हो। हमारे पास तो इतने कारनामे हैं कि दफ्तर से दफ्तर किताबें तैयार हो चुकी हैं, लेकिन वक्त जरूरत है कि उन अज़मत रफ्ता को वापस लाने और बाज़ियाफ़त की हम कोशिश जद्दोजहद करें। उसके लिए तदबीरें हो सकती हैं, वो तदबीरें हम इख्तियार करें। अगर उन तदबीरों का हम इख्तियार करते हैं, यकीनन हम आज भी कुरान ने जो कहा, कुरान क़यामत तक के लिए है, वअंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, वअंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। ये आयत सहाबा के लिए सिर्फ नहीं उतरा था, नहीं उतरी थी। ये आयत अजमईन के लिए नाजिल नहीं हुई थी। ये आयत तो क़यामत तक के लिए है और ये आयत हमें याद दिलाती है
کہ तुम अपनी कमजोरियों को अगर आज भी दूर कर लो तो फिर तुम्हारी बालादस्ती हर इतवार से कायम होकर रहेगी। सियासी बालादस्ती कायम होगी, तहजीब बालादस्ती कायम होगी, इल्म फन की बालादस्ती कायम होगी और सकाफत की बालादस्ती कायम होगी और हर मैदान अमल के अंदर तुम्हारी फौकियत कायम हो सकती है, बशर्ते के तुम हौसला मत हो, बशर्ते तुम हौसला बुलंद रखो। चींटी को देखकर सबक हासिल करो। चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। किसी चींटी को देखकर महमूद गज़नवी ने दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया था। ये तारीख गवाह है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारी तदबीरें हो सकती हैं उन तदबीरों को बरकार लाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा करीम मुस्तकिल सुरखरू होंगे, हर एतबार से हम कामयाब